बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने एक टॉपिक किया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा हो, ठीक है, तो उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। उस फोर्स का हमने फॉर्मूला निकाला था ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा कौन सी क्लास? ठीक है। अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो L क्रॉस B होगा। I स्केलर है, I वेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन L लेंथ है, ठीक है। लेंथ की डायरेक्शन में आप वेक्टर ले लो, उसको डिस्प्लेसमेंट मान लो, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला तो ये था। अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं थोड़ा सा, और ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये भी अगले टॉपिक में काम आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा और से देखें। हमने जो एज्यूम किया था वही एजम्पशन मैंने फिर लिए कि फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में, मेरे ख्याल में यही लिया था या इनटू द लिया था, शायद इनटू द लिया था, 12। अब हमने एज्यूम किया फील्ड इस डायरेक्शन में। ये जो दीवार है कमरे की, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, तो यूँ फील्ड जा रही है, ये जो मेरा स्केल है, ठीक है। अब मैंने केस नंबर 1 क्या लिया है? मैंने कंडक्टर यूँ रख दिया है जो मेरा ब्लैक मार्कर है, और ये करंट की डायरेक्शन है। तो फील्ड, अच्छा चलो फील्ड को भी मैं मार्कर से शो कर दूँ ना, दूसरे मार्कर से। ये फील्ड है, ये फील्ड का एरो है, ये कंडक्टर है। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो उसी डायरेक्शन में हम लेंथ को भी एज्यूम करते हैं। तो यही लेंथ का वेक्टर है, यही मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। दोनों के दरमियान एंगल क्या हो गया? 0। इस केस में दोनों के दरमियान एंगल क्या हो गया? 0। तो 1 के लिए मैंने लिखा एंगल क्या? 0 डिग्री। अच्छा, अब अगर मैं इस कंडक्टर को यूँ रख दूँ, ठीक है, फर्ज करें हम ये फील्ड है और ये क्या है? कंडक्टर है, और इसमें से करंट यूँ गुजर रहा है, तो ये क्या होगा? अपोजिट होगा। अब एंगल कितना बनेगा? 180। ये नीचे वाला केस है, ठीक है। ऊपर वाले केस में एंगल 0, नीचे वाले केस में एंगल 180। ये फील्ड है और ये करंट है, ठीक है ना। फील्ड करंट पैरेलल, फील्ड करंट एंटी पैरेलल, 180 डिग्री। अगर मैं अपने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करूं, साइन को 0 ले लूंगा तो भी वैल्यू 0 आएगी, साइन को 180 लूंगा तो भी वैल्यू, तो इन दोनों के लिए मेरी फोर्स आ जाएगी 0। तो ये मिनिमम वैल्यू है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर याद हो, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एंगल 0 तो आंसर क्या हो जाता है? मिनिमम, यानी फोर्स लगेगी ही नहीं कंडक्टर पे। अब कोई फोर्स अगर आपने यूं रख दिया या यूं रख दिया, ठीक है। अब मैं आ गया इस केस नंबर 3 पे और 4 पे। अगेन अगर ये मेरी फील्ड है, मैं कंडक्टर यूं रख दूं, करंट इसमें से यूं जा रहा है, या कंडक्टर यूं रख दूं, करंट इसमें से, दोनों केस में एंगल कितना बन रहा है? 90। दोनों केस में एंगल कितना बन रहा है? तो 3 और 4 दोनों के केस में एंगल हो गया 90। जब एंगल 90 हो गया तो साइन 90 क्या होता है? 1। फोर्स हो गई ILB, इल्ब, माशाल्लाह, आए। तो मैक्सिमम आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 190 डिग्री। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन याद है? क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से भी, याद है? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल था और राइट हैंड पाम रूल था, ठीक है। तो कौन सा रूल लगाएं? पाम रूल लगाएं। पाम रूल में हमने क्या कहा था? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स होंगी, और सॉरी फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स होंगी, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा होगा। पाम शो करेगा किसको? डायरेक्शन को। अब फील्ड तो इस डायरेक्शन में, तो ये होगा। अब पहले इसको देख ले, ये तो यही केस बन रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इसको अंदर जा, क्या कर भाई? अंदर जा, अंदर। तो अंदर जा, इस पे फोर्स लग रही है इनवर्ड, मैग्नीट्यूड यही है, सही है। अब अगेन फील्ड की डायरेक्शन ये, इस केस में करंट क्या आ रहा है? नीचे करंट क्या आ रहा है? ये क्या कर रहा है? बाहर को, बाहर निकल। कमरे में क्या कर रहा है? बाहर निकल। या आप कहते ना बाहर आ, देखता हूँ तुझे, तू मेरे से आगे निकल गया रेस पे, अब बाहर आ। तो ये यहाँ फोर्स क्या आ रही है? बाहर आ रही है। समझ में आया? अब एक्चुअल में तो हम एक लूप बनाएंगे, 4 कंडक्टर मिला के एक लूप बनाएंगे, आगे समझ में आ जाएगा। बाहर आ, अब समझ में आ गया? अच्छा, तो ये इसके 4 डिफरेंट केसेस हो गए। यानी अगर पैरेलल है कंडक्टर या एंटी पैरेलल है तो फोर्स नहीं लग रही होगी, परपेंडिकुलर है तो फोर्स
लेकिन परपेंडिकुलर में अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगेन करंट की डायरेक्शन में लेंथ का वेक्टर है। अच्छा, अब अगर यहां से मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं बी का, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है आ जाए एमसीक्यू में, तो बी क्या निकलेगा, आई एल साइन थीटा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बी क्या होगा, एफ अपॉन एल आई साइन थीटा या आई एल साइन थीटा। आई एल साइन थीटा कर दो तो ये नीचे जो मैंने यूनिट लिखी है वो समझना आसान हो जाएगी। तो हमने पहले भी यूनिट निकाली थी। अब अगर मुझे बी की यूनिट निकालनी है, यूनिट निकालने के लिए इस पूरे को 1 करना है, तो फोर्स 1 न्यूटन, करंट 1 एम्पियर, लेंथ 1 मीटर, एंगल 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो इसको कहेंगे टेस्ला। टेस्ला होता क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, पहले भी निकाला था चार्ज वाले फॉर्मूले से भी। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे टेस्ला को, देखें, अगर 1 मीटर का कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट गुजरे और उसको हम फील्ड में क्या रखें, परपेंडिकुलर, और तब उस पर फील्ड फोर्स लगाए कितनी, 1 न्यूटन की, तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 टेस्ला। सही है। अब इंग्लिश जैसे भी बना लो, ठीक है। इफ अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर carrying a current of 1 ampere is placed perpendicular in the magnetic field and it experiences a force of 1 Newton, the strength of the field will be 1 Tesla। strength of the field भी कहते हैं, बाज़ औक़ात इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह देते हैं। सही है भाई। तो यूनिट ऐसे डिफाइन होती है जितनी भी यूनिट, जैसे वेलोसिटी की आप यूनिट निकालते हैं मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कहाँ से आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। 1 बनाना है तो डिस्टेंस भी 1 मीटर, टाइम भी 1 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे यार 1 सेकेंड में कोई बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। ये अगेन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है चैप्टर 5 का, टॉर्क। टॉर्क याद है, 2 किस्म का टॉर्क था, सिंगल फोर्स की वजह से और तो डबल के लिए कह दिया कपल। आपके जहनों में कोई और कपल आ रहा होगा, नहीं शो वाला, ठीक है। कपल जोड़ों का भी होता है ना, ये फोर्सेस का जोड़ा, ये वो वाला कपल नहीं है। वैसे मेल फीमेल का भी कपल होता है, ठीक है। बहुत से लोग तो कपल को जहन में आते ही, कपल का नाम सुनते ही खुली आंखों के साथ भी कहीं पहुंच जाते हैं ना। तो बहरहाल भले पहुंच जाए, लेकिन इसको देखें, तकरीबन ये सिचुएशन है। बहरहाल उसमें क्या था, अगर मैं ये स्केल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलें फिर भी, ये जो स्केल है, ये इस पर मैं एक फोर्स लगाऊं बाहर की जानिब और एक फोर्स लगाऊं अंदर की जानिब, तो ये स्केल क्या करेगा, रोटेट होगा। खासकर जब मैं इसके बीच को फिक्स कर दूं किसी पॉइंट से, जैसे पंखा, इसको कहते हैं पिवट। पिवट का होना ज़रूरी नहीं है, पिवट के बगैर भी ये घूम सकता है। जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू घूम रहा होता है, बहरहाल ये इसको क्या लेके जा रहा है बाहर, ये इसको कहाँ लेके जा रहा है अंदर। यहाँ मैंने इसको लटकाया हुआ है फर्ज करे, तो ये क्या होगा, ये तो घूमने लग जाएगा ना। तो टॉर्क क्या करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है। टॉर्क क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट, वही बात है, टर्निंग इफेक्ट, दरवाज़ा जो आप खोलते हैं। लेकिन इसमें 2 फोर्सेस लग रही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट। या गाड़ी को फर्ज करें, गाड़ी का स्टीयरिंग है, लेफ्ट टर्न लेना है, तो ये नीचे, ये ऊपर, तो ये वाली कंडीशन वही बन रही है ना। अगर फोर्सेस एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है, तो वो इस स्केल को, ये वो स्केल है या क्वाइल है, इसको वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता था टॉर्क का, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इन फोर्सेस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किनका, फोर्सेस के दरमियान का। तो अगर ये फोर्स लग रही है उधर और ये फोर्स लग रही है इधर, और मैं कहूँ इसकी याद जो लंबाई है, इसको मैंने बी नाम दे दिया इस कंडीशन में, तो बी क्या है, दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर, यानी फोर्स पे परपेंडिकुलर है डिस्टेंस। ये फोर्स, ये रही, देखें ये रही, ये फोर्स, दूसरी फोर्स ये रही, इन दोनों पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, वो क्या है, बी है। ठीक है, तो एफ मल्टीप्लाई बाय बी, फर्स्ट ईयर चैप्टर 5। यहाँ तक क्लियर है सबको। मतलब अभी आगे हम एक डेरिवेशन करने लगे, उसमें सारी नॉलेज हमारी यूज़ होगी, तो इसको उतार लें।